सो स्टार्ट करते हैं एक और वेरी वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। इन दिस वीडियो हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। और इस क्वेश्चन नंबर 1 में उसने मुझे क्या कहा है, बहुत इंटरेस्टिंग है। उस हमने इसमें इन जनरल करना ये कि डिनोमिनेटर को क्या करना है, रैशनलाइज करना है। उससे पहले इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि यार रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर होता क्या है। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बात सुन लेते हैं, फिर उसके बाद वही करेंगे जो आप करने आए हो यहाँ पर। सो टू रैशनलाइज द डिनोमिनेटर हम क्या करते हैं, हमारे डिनोमिनेटर या तो इस तरह का होगा या इस तरह का। हम मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉन्जुगेट फैक्टर के साथ। ठीक है, कॉन्जुगेट फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाले को न्यूमरेटर नीचे वाले को डिनोमिनेटर। सो हम कॉन्जुगेट फैक्टर को करेंगे मल्टीप्लाई। जैसे ये देखो, एक देखो बहुत एग्जांपल समझते हैं थोड़ी सी, ताकि मैं सवाल सॉल्व करने से पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। तो देखो क्या है, हमारे पास ये सवाल है, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, नीचे क्योंकि प्लस है तो माइनस आएगा, और ये इसका कॉन्जुगेट फैक्टर है। हमने इसके न्यूमरेटर के साथ भी मल्टीप्लाई किया है और डिनोमिनेटर के साथ भी किया है, और फर्दर बस सिंप्लीफिकेशन करनी है। तो देखो ये पार्ट नंबर 1 है। तो देखो किस तरह स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। हमारे सामने पार्ट नंबर 1 है। सो ये हमारे पास एक्सप्रेशन है। सो द कॉन्जुगेट फैक्टर, द कॉन्जुगेट फैक्टर, इंग्लिश रूल लिखा करो मैम, देखो टीचर्स को इंग्लिश बहुत पसंद है और मैथ्स में इंग्लिश बहुत अच्छी लगती है। कॉन्जुगेट फैक्टर ऑफ 4 प्लस अंडर रूट 13 इज 4 माइनस अंडर रूट 14। नाउ हम मल्टीप्लाई करेंगे। सो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय कॉन्जुगेट फैक्टर। करना ही यही है, यही करना था ना, बुक में जैसे पढ़ा था। देखो जो एग्जांपल सॉल्व होती है ना, उसी मेथड से सॉल्व किया करो, क्योंकि बहुत डिटेल और बहुत अच्छा सोल्यूशन उसमें दिया होता है। सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो 13/4 प्लस अंडर रूट 13 को करेंगे मल्टीप्लाई, 4 माइनस अंडर रूट 13, 4 माइनस अंडर रूट 13 आ गया। ठीक है, चलो यहाँ पर लाइन लगा लेते हैं अपनी। आगे मेरे पास लाइन, सोल्यूशन को करते हैं कंटिन्यू। 13 से हमने मल्टीप्लाई कर देना है 4 माइनस अंडर रूट 13 को नीचे आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे एक 4 प्लस अंडर रूट 13 है, और यहाँ आएगा 4 माइनस अंडर रूट 13। यहाँ पर एक चीज लिखनी है, वहां पे फॉर्मूला लग रहा है, वही फॉर्मूला हम लगाएंगे। तो यूजिंग कि जब a प्लस बी हो, मल्टीप्लाई हो रहा हो a माइनस बी से, तो वो इक्वल होता है a का स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर के। आई होप कि आप क्लास 7th और 8th में पढ़ कर आए हो, राइट। सो यहाँ पर लगेगा नीचे फॉर्मूला। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, 4 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 13 से। तो 13 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 52। सो 52 माइनस 3 एज इट इज आएगा, और अंडर रूट 13 नीचे जाएगा हमारे पास 4 का स्क्वायर माइनस 13 का स्क्वायर अंडर रूट 13 का स्क्वायर, राइट। सो यहाँ पर आएगा 52 डिवाइड बाय 3 अंडर रूट 13। 4 का स्क्वायर क्या होता है भैया, 16। और यहाँ से ये से कटा तो माइनस 13, नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा अपना। सो 52 माइनस 3 अंडर रूट 20, सॉरी अंडर रूट 13, और यहाँ से बचेगा 3, और यही मेरा आंसर है। अच्छा इसको पार्ट पार्ट अलग अलग कर ले। वैसे एक बात है, यहाँ से देखो एक चीज, ऊपर वाले से ना 3 कॉमन निकल रहा है, राइट। तो निकाल लो जरा 3 कॉमन। हम्म, निकल रहा है 3? नहीं, 3 कॉमन नहीं निकल सकता। सो दैट इज ऑल भाई, यही आंसर है हमारा, राइट। देख लो कंफर्मेशन अपनी एक बार कर लो अपना, राइट। ओके, सो नीचे, अच्छा यहाँ पर देखिए, ओहो वी मेक अ मिस्टेक, यहाँ 13 आना है भैया, सॉरी यहाँ 13 आएगा। सो ऊपर से देखो अगर 13 कॉमन निकलता है। सो अब नेक्स्ट पार्ट हम लगता है यहाँ कर लेंगे, अब थोड़ा सा जगह की किल्लत है तो। सो यहाँ देखो 13 कॉमन आएगा, नीचे वाले पार्ट में चलते हैं, पार्ट स्लाइड पर। सो यहाँ से देखो 13 ऊपर से कॉमन गया तो आया हमारे पास 4 माइनस अंडर रूट 13, और नीचे भी है हमारे पास 13, क्योंकि हमने 16 में से माइनस किया है 3। तो यहाँ से देखो ये 13 इससे कटा, सो वी गेट 4 माइनस अंडर रूट 3 हमारा ये आंसर है। ठीक है, एवरीबडी यहाँ तक सबको समझ आ गई। तो दिस इज ओवर आंसर। नाउ आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच के हमसे क्या कह रहा है। नेक्स्ट पार्ट आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है, एक सेकेंड एक सेकेंड। सो स्लाइड का इशू रहा है, ये लो नेक्स्ट पार्ट के। ओके, सो अब देखो यहाँ पर ना कॉन्जुगेट फैक्टर जो है ना, क्योंकि अगर क्योंकि कॉन्जुगेट ए माइनस बी, और यहाँ पे कुछ एक्स था, तो हमने कहा था इसका कॉन्जुगेट फैक्टर ए प्लस बी अंडर। अब यहाँ पर देखो है ही खाली ये फैक्टर, तो इसका कॉन्जुगेट फैक्टर ये खुद ही होगा। ठीक है, आई होप समझ आई। तो कॉन्जुगेट फैक्टर अंडर रूट माइनस अंडर रूट 3 का अंडर रूट 3 खुद ही है। सो यहाँ पर लिखोगे कॉन्जुगेट फैक्टर इज कॉन्जुगेट
फैक्टर इज √3, सो नाउ लिख दो या लिख दो, सो हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। सो √3, सॉरी √2 प्लस √3, नीचे आ जाएगा मेरे पास √3 एज इट इज, मल्टीप्लाई भी कर देंगे √3 के साथ, मल्टीप्लाई भी कर देंगे √3 के साथ। बात समझ आ गई यहाँ सर? ओके, यहाँ देखो, अगर √3 मल्टीप्लाई हो रहा है, बल्कि आप इसको ऐसे लिख लो, हम थोड़ा कर लेते हैं, रूल्स मैंने पढ़ाए नहीं आपको, थोड़े रूल्स लगेंगे। √3 मल्टीप्लाई हो रहा है हमारे पास अंडर रूट इससे भी, और यहाँ प्लस एज इट इज आएगा, ओहो, प्लस एज इट इज आएगा, और √3 मल्टीप्लाई हो रहा है √3 से भी, ये लो, समझ आ गई? नीचे देखो, √3 भी मल्टीप्लाई हो रहा है √3 से, कोई टेंशन बिल्कुल भी नहीं हो रही होगी आपको, राइट? चलो भैया आगे बढ़ते हैं, यहाँ से लिख लो, लाइन लगा लो। ओके, सो √3 तो ये मल का बन गया √6, टू देखो अंडर दोनों के अंदर, दोनों के ऊपर अंडर रूट है ना, तो अंडर रूट इकट्ठा हो जाता है, 6 आ जाएगा, राइट? सिमिलरली यहाँ देखो अगेन प्लस आएगा, दोनों के अंदर है तो 6 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर आ जाएगा, सिमिलरली दोनों के ऊपर है तो स्क्वायर हो जाएगा, टेंशन वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। सो अब यहाँ देखो, कटिंग कुछ हो रही है, ये 2 इससे कटा, ये इससे कटा, सो अल्टीमेटली क्या बचा, 6 + 3/3, सो दैट इज ऑल, यही हमारा आंसर है। बात समझ आ गई सबको यहाँ से? और मुझे लगता है इससे ज्यादा सिंप्लीफिकेशन हम करेंगे आपके लिए, राइट? ओके, ना, ओके, एक सेकेंड, चलो अगेन ये पिछले टाइप का, जो इस टाइप को पहले हमने सॉल्व किया नहीं, उसी टाइप का सवाल है। देखो क्या करें, कॉन्जुगेट फैक्टर लिखोगे, कॉन्जुगेट फैक्टर ऑफ लिखना बहुत जरूरी है, ऑफ √5 इज √5 इटसेल्फ। सो अब क्या करना है, सो नाउ लिख लो, चलो सो लिख लो, आपकी मर्जी है। सो √2 -1 को डिवाइड कर देंगे √5 से, और मल्टीप्लाई भी कर देंगे √5 से, और मल्टीप्लाई डिवाइड भी कर देंगे √5 से, हो गई कहानी मुकम्मल। नाउ अब क्या करना है कि √5 को डिनोमिनेटर को भी √5 से मल्टीप्लाई करना है, और न्यूमरेटर को भी। सो यहाँ देखो, √5 √2 से भी मल्टीप्लाई होगा √5, √2 में से भी होगा हमारे पास √5 मल्टीप्लाई एंड 5 -1, और यहाँ पर भी आ जाएगा √5, डिवाइड करेंगे √5 मल्टीप्लाई बाय √5, हो गई बात मुकम्मल ना, कोई टेंशन नहीं है, लाइन लगा लो बीच में और कहानी को करो कंटिन्यू, ठीक है? चलो ओके, तो अब हम कंबाइन कर देंगे, 10 आ जाएगा, 2 × 5 -√5 एज इट इज, डिवाइडेड बाय √5 का स्क्वायर, तो √5 का स्क्वायर कट जाएगा, कटिंग शीटिंग होगी, यहाँ से ठा ठा हो जाएगा। सो यहाँ बचेगा क्या, √10 -√5 डिवाइडेड बाय 5 इज द आंसर, ठीक है? यही आंसर आएगा। नाउ अब पार्ट करते हैं, नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करेंगे। अब थोड़ा सा नेक्स्ट पार्ट को समझना, बहुत गौर से समझना, राइट? ओ ओके, हाँ हाँ हाँ, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग और मजे का लग रहा है, ठीक है? सो जो कॉन्जुगेट है 6 प्लस, थोड़ा सा मैं ना पेन को शेड को थोड़ा सा हल्का करती हूँ। ओके, सो कॉन्जुगेट ऑफ, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सो कॉन्जुगेट ऑफ, कॉन्जुगेट फैक्टर लिख लो, फैक्टर ऑफ 3 + 4 √2 इज 6 -4 √2, राइट? सो इसको डाल देंगे सवाल में, चलो सॉल्व करते हैं। सो नाउ क्या करना है, 6/4 √2 को सवाल लिखा, उसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे 6 बाय, थोड़ा सा पेन मोटा ही कर लो, बेहतर है। सो 6 -4 √2, ओके, 6 -4 √2, जल्दी जल्दी कर लो। तो यहाँ देखो, 6 -4 √2 का क्या आ गया, स्केयर, बिकॉज 2 दफा लिखा हुआ है। यहाँ पे देखो 6 + 4 √2, प्लस के साथ 6 + 4, 4 आएगा यहाँ पर, 2 माइनस के साथ। तो अब यहाँ पर दो दो फॉर्मूलाज लगने में, फॉर्मूलाज आपके सामने लिखती हूँ, और उसको करेंगे यूज, तो यूजिंग जो पहले भी किया था कि a + b आ जाए और a - b आ जाए, तो हम उसको लिखते हैं a का स्क्वायर -b का स्क्वायर, एक बात। सेकेंडली ये उठा दो, डर जाओगे आप लोग देखकर। सो नाउ सेकेंड थिंग इज दैट कि जब भी a + b का होल स्क्वायर आता है, तो वो किसके इक्वल होता है, a का स्क्वायर का प्लस b का स्क्वायर का प्लस
2ab, इन दोनों को हम लगाएंगे। चलो फिर लगा लेते हैं आपके सामने। इसी को यूज कर लें। सुनो, ठीक है। ऊपर लगेगा 6 का स्क्वायर प्लस 4√2 का स्क्वायर, ठीक है। और माइनस है ना, तो यहाँ पे आएगा -2। ए क्या है, 6 है, बी क्या है, 4√2 के, ठीक है, डिवाइडेड बाय 6 का स्क्वायर -4√2 का स्क्वायर। अब मैं आपको बताती हूँ मैंने क्या किया है। एक मिनट बहुत गौर से सुनना। ये मेरे पास, मैंने इसको ए माना है और इसको बी माना, राइट। तो ये देखो, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर। सिमिलरली इसको ए कहा है, इसको बी कहा है, इसको ए कहा है, इसको बी कहा है। और तब मैंने ये इस फॉर्मूला इसको सब्स्टिट्यूट किया। आई होप कि आपको समझ आई होगा मैंने क्या किया, राइट। आइए समझ। चलो देखते हैं मैंने क्या किया। ओके, सो ऐसा मैं यहाँ से लिखती हूँ, कलर चेंज कर लेती हूँ, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करूंगी, ठीक है। थोड़ा सा मैं फॉर्मूला बताती हूँ, बिकॉज जगह आपने नो कॉपी पे फॉर्मूला जरूर लिखने हैं, पेपर में भी जरूर लिखना, आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, राइट। सो मुझे यहाँ पे जगह थोड़ी कम है तो मैं इसलिए मिटा रही हूँ। चलो, 6 का स्क्वायर हो गया 36 प्लस 4 का स्क्वायर इज 16 और √2 से 2 कटा तो बिकम्स 2, यहाँ पर 2 आ गया, माइनस ओके 12 मल्टीप्लाई बाय 4। सो ऐसा कर लेते हैं, इधर आ जाओ। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 48 और √2 एज इट इज आ गया, डिवाइडेड बाय 36 -16 और 2 आ गया, ठीक हो गया। आ, ठीक है जी। 36 प्लस यहाँ पर आएगा 16 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 32 -48 √2 डिवाइडेड बाय 36 -32। बात समझ आ गई सबको यहाँ से, ठीक है ना। अब 36 में, अब ठीक है जी, 36 में प्लस करेंगे 32, क्या मिलेगा, 68 -48 √2 डिवाइडेड बाय 36 में से निकाल दो जरा 32, तो यहाँ बचेगा नीचे 4, ठीक है जी, निकल रहा है 4। इन दोनों से देखो क्या कॉमन आ रहा है, क्या चीज कॉमन निकल, 2 तो पक्का कॉमन आ रहा है, 2 को निकाल दो यहाँ से। ओके, तो यहाँ बचेगा मेरे पास 3 4 -2 4 √2 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। ओके, तो मैं इसको मिटा देती हूँ भैया, आप मिट जाओ, हम आपको बाद में लेकर आएंगे। तो ये सिंप्लीफिकेशन चल रही है यहाँ पर, राइट। सो ये 1 और ये 2 कटा, नीचे 2 आ गया ना। सो फर्दर करेंगे, अब यहाँ पर लिख दो अपना, ये लो, ठीक है। ओके, सो अब यहाँ से फिर 2 कॉमन निकाल, अच्छा मैंने सीधा 4 क्यों कॉमन निकाला, पागल हूँ क्या। अब फिर 4 में रुक जाओ, 4 ही कॉमन निकाल लेंगे हम, ठीक है। 4 कॉमन निकालेंगे। आप 4 कॉमन निकालोगे तो क्या आएगा, 34 को डिवाइड कर दो 2 से जल्दी से। सो इधर आ जाओ, 34 डिवाइडेड बाय 2 इज 17, यहाँ आएगा 17 और यहाँ आएगा 12, 17 और यहाँ आ गया 12 और 4 4 से कट गया। सो इन दी एंड हमारे पास बचा 17 -12 √2, ये हमारे पास आंसर आ गया इनइक्वालिटी, सॉरी उस रैशनलाइज करने के बाद। समझ आ गई सबको यहाँ तक, आई होप कि आपको समझ आई हो सबको, ठीक। अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, सुनो उसको। नाउ अब नेक्स्ट सवाल को देखो, ये भी उसी टाइप का है, कॉन्जुगेट फैक्टर से करेंगे भाई, मल्टीप्लाई और डिवाइड। सो कॉन्जुगेट फैक्टर हमारे पास है इसका, मल्टीप्लाई कर दो √3 -√2 से, यहाँ पर आएगा √3 -√2 इज इक्वल टू, हो गई बात मुकम्मल। नाउ अब देखो यहाँ पे भी गौर से देखो तो √3 -√2 का आ गया स्क्वायर, नीचे आ गया √3 प्लस √2 और यहाँ आ गया √3 -√2। अगेन ऊपर लगेंगे दोनों फॉर्मूलाज, वही मशहूर जमाना फॉर्मूलाज, क्या थे वो फॉर्मूलाज देखकर दिखाती हूँ। वो थे a+b और आ जाए a-b, तो हम कहते थे वो हो जाएंगे a का स्क्वायर -b का स्क्वायर बन जाते हैं। और अगर a+b का, तो यहाँ माइनस है, माइनस वाला फॉर्मूला लिख कर दिखा देती हूँ मैं आपको। तो यहाँ पर आ जाए अगर a-b का होल स्क्वायर, तो वो इक्वल होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab। सो लगा देंगे अपने फॉर्मूलाज, मैं लगाती हूँ अपने फॉर्मूलाज, थोड़ा सा जूम आउट करूंगी। तो देखो मैं फॉर्मूलाज किस तरह लगाती हूँ। ओके, सो येलो नहीं, वाइट लेके चल रहे थे, ठीक है जी, लगा दो स्क्वायर। सो √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर -2 √3 और √2 आ गया, डिवाइडेड बाय √3 का स्क्वायर
माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब कटिंग शटिंग भी हो रही है थोड़ी सी, वो देखो, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, ये इससे रहा, ये इससे रहा। अब देखो फर्दर क्या बना, यहाँ आएगा 3 + 2 - 2, और ये देखो दोनों अंदर में अंडर रूट, दोनों के पास अंडर रूट है, दोनों को अंदर ले आओगे वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, तो अंडर रूट 6 आ गए, यहाँ पर देखो 3 - 2 आ गया, ऊपर क्या आता है 5 - 2 अंडर रूट 6, और नीचे 3 - 1 हो गया, सो 5 - 2 अंडर रूट 6 इज द आंसर। है ना, काफी इजी और आसान। इनको ऐसे सॉल्व करना मेरे दोस्तों। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं, विच इज ओवर लास्ट पार्ट। अगेन बहुत आसान, देखो किस तरह करना है, बस ये आसान होने का देखते जाना। बस जूम इन कर लेते हैं। सो ओके, सेलेक्ट नहीं किया हुआ क्या? सेलेक्ट किया हुआ तो फिर क्यों चल रहे हैं आप? ओहो, एक सेकेंड। तो यहाँ पे आ जाओ, 5 √3 आना है, डिवाइडेड बाय √7 प्लस √5, और मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं √7 माइनस √5। यहाँ पर भी आ जाना √7 माइनस √5 से। नीचे को बस फॉर्मूला अब इस्तेमाल होने, आंखें बंद कर लिख दो अब फॉर्मूला का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, और यहाँ पर देखो 4 √3 जो है ना वो मल्टीप्लाई हो रहा है √7 माइनस √5 से। नीचे मैंने फॉर्मूला लगाया, कौन सा फॉर्मूला लगाया? वही जो मैं 150 दफा ऊपर लिख चुकी हूँ। ठीक है, देखो 4 एज इट इज आ जाएगा, और दो अंडर रूट है आपस में मल्टीप्लाई आएगा, तो नीचे अंदर वाली टर्म्स मल्टीप्लाई होकर 21 हो जाएगा, माइनस 4 एज इट इज अंदर वाली टर्म मल्टीप्लाई होकर बनाएंगे √15, और नीचे देखो ये इससे कटा, ये इससे कटा, तो 7 - 5 आगे देखो क्या बनेगा, 4 कॉमन निकल जाए ना ऊपर दोनों से, तो √21 माइनस √15 हो गया। नीचे आएगा 7 में से निकाल दो 5, वी गेट 2। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 1 * 2 2 सो 2 × √21 माइनस √15 हमारा आंसर है। सो दैट इज ऑल, इतना आसान था। आई होप आपको समझ आई हो, फिर भी कोई बात समझ आई तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन।